हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले पोर्ट्रॉनिक का लुक्सेल मैक क्लिक 10,000 mAh पावर बैंक। एक मैग्नेटिक पावर बैंक है और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है आईफोन के लिए। तो भाई ये मैंने सैमसंग के साथ भी ट्राई किया है, लेकिन सबसे बढ़िया काम करता है आईफोन के लिए। एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाता है आईफोन के साथ और वहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। वायर तरीके से भी लगा सकते हो और वायरलेस भी लगा सकते हो। और इसका जो स्पेशल फीचर है भाई, उसका लुक जो है बहुत ही जबरदस्त है। मतलब आप पावर बैंक अगर लेके घूमोगे हाथ में तो आराम से आजू बाजू के लोग पूछेंगे भाई ये कौन सा पावर बैंक है। तो आज हम शुरू करते हैं कि अनबॉक्सिंग और उसका डिटेल में रिव्यू करने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले एक मैं बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। एक पहला आपको 1 ईयर का वारंटी वहाँ पे दिख जाता है और आपका एक QR कोड है, उसमें आप वहाँ से स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 आवर्स चार्ज करना है आपको डिवाइस, अगर आपको यूज़ करना है तब। और ये साइड में देखोगे तो ये 15 वाट का स्पेसिफिकेशन और बाकी पोर्ट की डिटेल्स लिखे हुए हैं। एनीवे हम डिटेल्स में देखने वाले हर एक पोर्ट का क्या फंक्शन है और कैसे कैसे काम करता है। बॉक्स के फ्रंट में देखोगे तो 22.5 वाट फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ है, लेकिन कौन से पोर्ट में आता है वो लिखा नहीं है, हम डिटेल में देखने वाले वो। और एक बैजिंग आता है पावर बैंक का, एक पोर्ट्रॉनिक पावर बैंक, और उसका जो डिटेल्स ब्रांड नेम सब कुछ लिया है वहाँ पे। अच्छा आता है पैकेजिंग। तो जल्दी से उसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखो ये 2 कलर्स में ऑप्शन में आता है, एक आता है ये लाइट ऐसा ग्रेज कलर है और दूसरा एक डार्क ग्रे कलर है जो मैंने परचेस किया है। तो जल्दी से उसको बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी ये बॉक्स खाली है, उसको साइड में कर लेते हैं और देखते हैं इसमें डिवाइस और ये बाकी चीज़ें क्या क्या मिलती है। तो ये एक अच्छा पैकेजिंग में आता है। पहले तो आता है टाइप सी केबल और उसको जल्दी से खोल के देखते हैं कि कितना लेंथ का है। तो एंड से देखोगे तो आप ये टाइप सी केबल है और दोनों एंड में टाइप सी की पोर्ट है और इसका लेंथ है ऑलमोस्ट 6 इंच और अच्छा क्वालिटी का लग रहा है मुझे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। उसका थिकनेस बहुत अच्छा है। तो डिवाइस की बात करेंगे तो ये एक प्रोटेक्टिव कवर में आता है, तो जल्दी से उसको खोल लेते हैं। तो भाई गजब का लुक है, एकदम ज़बरदस्त लुक है। एक सामने देखोगे तो पोर्ट्रॉनिक का बैजिंग है और उसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया है और एक उसका पोर्ट्रॉनिक का लोगो भी है ग्लास के अंदर। और ये बहुत शाइनी मटेरियल है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है। उसका रिफ्लेक्शन देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन आता है। तो जल्दी से प्रोटेक्टिव कवर हटा देते हैं। TFT ग्लास के ऊपर जो लगा हुआ है उसके अंदर देखोगे तो ये पोर्ट्रॉनिक का बैजिंग है और एक पावर बैंक लिखा हुआ है, पावर बैंक प्लस, और एक उसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक है भाई। ऊपर की तरफ देखोगे तो एक वेकअप बटन आता है और ये बीच में टाइप सी, उसका वैट 20 वैट उसका आउटपुट है। और टाइप ए पोर्ट आता है, उसका 22.5 मैक्सिमम आउटपुट है उसका। बाकी इसके साइड्स के एजेस देखोगे तो ये बॉक्सी टाइप डिज़ाइन है और ये मतलब बहुत ही लुक वाइज ज़बरदस्त लुक आता है। बैक साइड में देखोगे तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये मैंने साइड में स्पेसिफिकेशन डिटेल डाला है। तो ये उसका जो वहाँ पे जो पावर बैंक का जो मतलब वायरलेस चार्जिंग जो होता है उसका आउटपुट है मैक्सिमम 15 वाट। और बाकी टाइप सी से 20 वैट है और टाइप ए से मैक्सिमम 22.5 वैट है। और डिटेल जो भी आपको जो वोल्टेज और करंट है उसके ऊपर वहाँ पे प्रिंटेड है। और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर ये जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक छोटे से नीचे से देखोगे तो ये नीचे एक सर्कल बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वहाँ पे आपका डिवाइस वहाँ पे वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हो। देखो ये मेरे पास iPhone 15 है, तो उसको ट्राई करके देखते हैं कि उसको वायरलेसली कैसे चार्ज करते हैं। तो ये मैंने पावर बैंक ले लिया और एक iPhone 15 है और उसको हम जैसे अभी प्लेस करोगे तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रहा है देख दोस्तों। तो उसको इसका मतलब है कि उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा डिज़ाइन फ्लॉ लग रहा है। आप डिजिटल जो इंडिकेटर देखोगे वहाँ पे, तो ये फ़ोन के आप उल्टा साइड में पकड़ना पड़ रहा है। तो आई होप ये पोर्ट्रॉनिक वाले अगर देख रहे हो तो ये उसको आप वहाँ से ऊपर की तरफ से लेना चाहिए था। तो आई होप ये नेक्स्ट टाइम आपके जो भी डिज़ाइन रहेगा उसमें आप ये डिज़ाइन फ्लॉ करेक्ट होना चाहिए। तो अभी उसको मैग्नेट टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। अभी मैंने फ़ोन का कवर हटा दिया है, तो फ़ोन का कवर हटाने के बाद ही अब जैसे मैं मैग्नेट को वहाँ से वायरलेसली उसको चार्ज करना चालू कर दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा शेक भी करता हूँ तो ये वहाँ पे गिर नहीं रहा है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है यहाँ पे। तो मैंने जैसे पावर बैंक को भी मैंने पकड़ा है वहाँ पे और फ़ोन को अभी मैंने कुछ होल्ड नहीं किया है, फिर भी ये स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि वो डिजिटल जो इंडिकेटर ऊपर होना चाहिए था। तो जैसे एप्पल के पावर बैंक को वहाँ पे एक रबराइज रिंग आता है, इसको रबराइज नहीं आता है, तो उसमें चांसेस है कि आपके इसको बैक साइड में फ़ोन में स्क्रैचेस आने के चांसेस है। तो हम फ़ोन को कवर लगा के देखते हैं कि ये मैग्नेट उतना ही होल्ड कर पाता है कि नहीं है। तो दोस्तों एक मेरे पास एक कवर है जो मैंने आफ्टर मार्केट से खरीदा है और ये मैग सेफ सपोर्ट करता है।
तो आपको चेक करना है कि ये मैक्सवेप सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे फेक प्रोडक्ट भी मिलते हैं। जैसे मेरे पास अभी पुराना प्रोडक्ट है, ये पुराना मेरा जो कवर है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे उसका मटेरियल उड़ गया है, लेकिन वहाँ पे अंदर जो है ना मेटेलिक पार्टिकल वहाँ पे दिखते हैं। तो आप ठीक से आप देख के आपको खरीद लेके लेना है कि आप पहले टेस्ट कर सकते हो कि ये मैक्सवेप सपोर्ट करता है कि नहीं है, फिर ये अच्छे से काम करता है। आपके जो भी वायरलेस डिवाइसेस लेने वाले हो या पावर बैंक लेने वाले हो तो उसे अच्छे से सपोर्ट करता है उसके साथ। तो ये लगाने के बाद देखोगे तो ये मैग्नेटिकली उसको भी कवर लगाने के बाद भी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। और उसका आप देखोगे तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे छूट रहा है, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डायरेक्टली आप विदाउट कवर लगाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे मैंने अभी कवर लगाया है तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस पता चल रहा है। देखोगे ये तो थोड़ा सा ये अभी टिल्ट होने लगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि मतलब ऐसा गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो है। और ये आप इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इजीली उसको आपके पॉकेट में कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये टाइप सी केबल है जो इसमें बॉक्स में आई थी, उससे हमने इसको फ़ोन से चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन फ्लॉ देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल जो इंडिकेटर है वो रॉन्ग डायरेक्शन में दिखाया। ये एक्चुअली नीचे से नहीं, नीचे में नहीं होना चाहिए था एक्चुअली। ये आप जैसे कनेक्ट करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर के साइड में होना चाहिए था। दोस्तों पहले पावर बैंक को 3 आवर्स चार्ज कर लेते हैं, जैसे अपने बॉक्स में लिखा था कि ये 3 आवर्स आपको इनिशियली चार्ज करना चाहिए बिफोर यूज़। तो वो करने के बाद हम टेम्परेचर टेस्ट और बाकी सब टेस्ट करने वाले डिटेल में। तो ये सिंपली मैंने अडाप्टर पोर्टोनिक का अडाप्टर लिया है, और इसे वहाँ पे जो टाइप ए पोर्ट है वहाँ से ही उसको चार्जिंग होता है, दूसरा कोई भी पोर्ट से आपको चार्जिंग नहीं कर सकते आप उसको डिवाइस को। तो मैंने अभी लगाया अडाप्टर और वहाँ से उसको अब टाइप सी से अभी उसको चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल इंडिकेटर ब्लिंक होने लगा, इसका मतलब है कि ये पावर अभी चार्ज होना चालू हो गया है। तो दोस्तों एक टेस्ट सेटअप बनाया मैंने अभी। ये पावर बैंक जो अभी मोर देन 3 आवर से मैंने उसको चार्ज किया है, और आप देखोगे तो परसेंटेज वहाँ पे 100% दिखाया है। अभी उसको वायर को मैं हटा देता हूँ, और उसका अभी टेम्परेचर, मेरे पास टेम्परेचर गन भी है। और अभी मैक्सिमम जो वायरलेस डिवाइस है तो उसमें एक इशू होता है कि जो वायरलेसली उसको पावर बैंक से फ़ोन को आप चार्ज करते हो तो सबसे ज़्यादा हीटअप होता है उसमें। तो एक टेम्परेचर हम देखने वाले मेनली, और इसने कितना टाइम लगने वाला है, और इसमें देखते हैं कि ये 100% जो अभी चार्ज हुआ है तो ये आईफोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है, तो वो भी चेक करने वाले, और किसके लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो पूरा डिटेल में अभी टेस्ट सेटअप मतलब ईच एंड एवरी डिटेल्स में देने वाला हूँ, लेकिन उसका समरी देने वाला हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक समरी देने वाला हूँ, और उसमें आपको लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि कितना टेम्परेचर गया था उसका। और फिर लास्ट में आपको एक रिकमेंडेशन भी बोलूँगा कि मतलब उसको पावर बैंक को लेना है कि नहीं है, और दूसरे जो पावर बैंक है जैसे अमेजॉन बेसिक का पावर बैंक भी है मेरे पास, उसका कितना टेम्परेचर गया था वो भी मैं समरी में डालने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं अपने, और यहाँ पे मैंने अभी डिवाइस को साइड में ले लेता हूँ और उसका टेम्परेचर मेजर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 22% यहाँ पे डिवाइस चार्ज हो चुका है, और जो डिवाइस का जो अपना जो पावर बैंक है उसमें 88% बचा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, और वहाँ पे इसमें मोबाइल में देखोगे तो 41.8 ऐसा डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 41-42 डिग्री के आसपास वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच गया है। तो थोड़ा सा वार्म साइड है, लेकिन उसके कंपैरिजन करोगे आप अमेजॉन बेसिक के साथ तो थोड़ा सा कमी है। तो उसको टेस्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं ऐसे ही। तो टेस्ट को मैंने कंटिन्यू किया, और 2.5 आवर्स लगे मुझे फुल चार्ज करने के लिए मोबाइल। और उसका जो टेम्परेचर था 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गया था, दोनों का भी, डिवाइस का और मोबाइल का भी। तो मुझे लगता है कि उसके जो कंपैरिजन करोगे अमेजॉन बेसिक का जो पावर बैंक है उससे तो थोड़ा कम ही था। तो उसमें जो रूम टेम्परेचर था जब मेज़र कर रहा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मेरा टेक अवे इसमें है कि ये बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। आपका अगर लुक और वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए डिवाइस तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो उसका मुझे 1500 का पड़ा था, मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। आपको अमेजन से खरीदना है तो मैं अमेजन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप खरीद सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।